हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एहराब और आज हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो हमने कोहोर्ट्स में हमारे टीचर्स ने कोहोर्ट्स में कंप्लीट करा दी हैं कुछ पिछले कई क्लासेस में तकरीबन 4 वीक्स के अंदर जो कंप्लीट हुई है। उनमें से कुछ टॉपिक्स है जैसे कि इंटरनेट नेटवर्क के बारे में, डीएनएस के बारे में, क्लाइंट सर्वर के बारे में कि कैसे इंटरेक्ट करती है और एच टी एम एल एंड सी एस एस के बारे में। तो इन टॉपिक्स में से हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि हमने क्या सीखा है इसमें से और कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकें। सो मेनली हम इस वक्त 3 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज कि हम जानेंगे कि फर्स्ट की ब्राउज़र ब्राउज़र का क्या रोल है, ब्राउज़र क्या करती है। सॉरी ब्राउज़र, खैर ठीक है, ब्राउज़र के बारे में जानेंगे। वैसे पहला जानना था इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट इंटरनेट क्या है, कैसे फ्लो करती है और हमारे तक यानी हम जो यूज़ करते हैं इंटरनेट पहुंचती कैसे, ये है क्या। इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे, ब्रीफली नॉट डीपली, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन जस्ट ब्रीफली, नॉट इन डेप्थ। सो प्लीज़ आप बस ब्रीफली ध्यान में रखिएगा। एच टी एम एल और थोड़ा सा सी एस एस, बस बेसिक से चीज़ कि हमने क्या सीखा है थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हमने ब्राउज़र दे दिया है गलती से, कोई बात नहीं। वैसे ब्राउज़र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ब्राउज़र एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मशीन रखती है अंदर में। यही ब्राउज़र है जो कि तमाम खेल को रचता है। ब्राउज़र ही है जो फाइल्स को ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है। ब्राउज़र का ही गेम है कि वो हमें अच्छे से इंट्रैक्शन दिखाती है। सी एस एस का कमाल, एच टी एम एल का कमाल, जावास्क्रिप्ट का कमाल, ये जितनी भी कलाबाजियाँ, जितनी भी अच्छाइयाँ उसकी फीचर्स है, ये ब्राउज़र ही है जो कि मैनेज करता है, हैंडल करता है, रेंडर करता है, रेंडर डिस्प्ले करता है हमारे डिस्प्ले पे। ओके, तो शुरू करते हैं कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट अब तक जो मेरी समझ है कि इंटरनेट है एक सेट ऑफ नेटवर्क। अब सेट ऑफ नेटवर्क का क्या मतलब है कि सिंपली इंटरनेट एक हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वेव है। कई तरीके से डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन मेरी डेफिनेशन जहाँ तक मेरी समझ है कि इंटरनेट बस ये है कि ये कनेक्टेड है, एक वायर से चीज़ है जो कि काम होती है। इलेक्ट्रिक चीज़ें, इलेक्ट्रिक से यानी कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल्स, कुछ वायरलेस, कुछ वायर से कनेक्ट होती हैं, कुछ वायरलेस कनेक्ट होती हैं। तो आम तौर पे जो इंटरनेट को समझते हैं वो ये है कि इंटरनेट जो जो हम यूज़ करते हैं, वो इंटरनेट आती है बहुत तकरीबन 7 समुंदर के पार या अमेरिका से या और किसी देश से और किसी कंट्री से आती है। तो इंटरनेट को यहाँ तक जो हम अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, इतनी दूर रहते हैं, तो मेरे घर तक इंटरनेट कैसे आती है। हम फ़ोन्स में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, तो वो कैसे आता है हमारे तक। तो हम शुरू करते हैं कि इंटरनेट जो है, सबसे पहले मेरे पास वाईफ़ाई, हमारे पास वाईफ़ाई है, वाईफ़ाई नहीं है तो जो मोबाइल्स यूज़ करते हैं, तो वो जो टावर्स यूज़ करते हैं, तो तकरीबन सेम है, वो टावर्स यूज़ करते हैं और जो राउटर यूज़ करते हैं, तकरीबन सेम ही प्रोसेस होता है लगभग। तो राउटर क्या करता है, राउटर के पास आती है वो इलेक्ट्रिक वेव से वो या वो इंटरनेट इंटरनेट आती है कहाँ से, तो 7 समुंदर के पार जहाँ वो चीज़ें फ्लो होती है। यानी कि एक फ्लो क्या होगा, इलेक्ट्रिक वेव ऐसे ही कहीं से नहीं आएगा। ये जब हम किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई चीज़ लेना होता है, इंटरनेट से लेना होता है, मांगना होता है, तो हम किसी यानी कि ब्राउज़र पे गए फॉर एग्जांपल, और ब्राउज़र पे जाने के बाद हम कुछ सर्च करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल apple.com चाहिए। तो अब ये क्या करती है, जाती है मेरे कंप्यूटर से या फ़ोन से निकल कर के एक वायरलेसली इलेक्ट्रिक वेव में ही वो जाएगी राउटर के पास, राउटर से होते हुए कुछ प्रोसेस होगा और प्रोसेस होते ही होने के बाद जाएगा वो सर्वर पे। तो सिंपली इंटरनेट जो है वो वायर से कनेक्टेड है। लिटरली ये वायर है, फिजिकल फाइबर केबल कहते हैं इसे, जो कि समुद्र से होते हुए ये अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में सभी को कनेक्ट करती है, और बस इसे ही इंटरनेट कहते हैं। और अब तो इंटरनेट थोड़ी ब्रीफली मैंने बताया कि इंटरनेट कहते हैं किसे, मैं क्या समझता हूँ इंटरनेट के बारे में। दूसरी कि
अब आते हैं जो गेम है कि वो आ, हम जो रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है अभी इसके बारे में कि रिक्वेस्ट करते हैं जाकर ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र क्या करता है सर्वर के साथ, सर्वर क्या करता है जो हमारे तक, जो हम तक वो चीज़ें पहुंचती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम समझिए कि ये है अपना ब्राउज़र, ये है अपना ब्राउज़र। चलिए, इतना इससे जैसा नहीं हो रहा, हो जाएगा इंशाल्लाह। वो भी देखें, ये है अपना ब्राउज़र। ओके, बहुत मेहनत से सीखी है भाई ये वाली। जो भी वीडियो देख रहे हैं अप्रिशिएट कर दीजिएगा प्लीज़। हाँ, मिस्टेक हो गई। चले, तो मान लेते हैं कि हो तो जाओ, चलो चलो चलो, तो मान लेते हैं ये है अपना ब्राउज़र, और यहाँ पे लिखते हैं लेट्स सी क्रोम। ठीक है, और ये सर्च बार। ठीक है, तो होता क्या है कि सर्च बार में हम जाकर के लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जाकर के यहाँ पे apple.com, और apple.com लिखेंगे यहाँ पे लाइक apple.com लिख रहे हैं। तो अब क्या करता है अपना ब्राउज़र जो है वो बहुत स्मार्ट होता है। मैंने कहा कि इसके पास बहुत तगड़ी इंजन है। ये क्या करता है, बहुत बड़ा बड़ा काम करता है। यही ब्राउज़र लेकर के जाएगा अपना रिक्वेस्ट, वो ब्राउज़र ले जाता है रिक्वेस्ट लेकर कहाँ, तो ये ब्राउज़र रिक्वेस्ट लेकर के जाता है पहले, सबसे पहले रिक्वेस्ट लेकर के जाएगा मेरे राउटर के पास। ठीक है, जो राउटर जो मॉडेम लगा हुआ है मेरे पास, ठीक है, जिसे हम वाईफाई कहते हैं आमतौर पे, ये रही वाईफाई। चलिए आप डिलीट हो जाइएगा प्लीज़। वाईफाई, ये वाईफाई के पास आई, ब्रीफली है। ये डेप्थ में अगर हम पढ़ेंगे इसे या स्टडी करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि ब्रीफली बताना है कि मैंने सीखा क्या है, तो बस ये ऊपर ऊपर से सिर्फ एक ओवरफ्लो है। ठीक है, ये डेप्थ नहीं। तो आएगा पहला रिक्वेस्ट apple.com मेरे वाईफाई के पास। वाईफाई क्या करेगी, केबल होते हुए चले जाएगा आईएसपी के पास। अब ये आईएसपी कौन है, आईएसपी है अपना वो बंदा जो व्यक्ति हमें इंटरनेट को प्रोवाइड करा रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो है एयरटेल वाले। ठीक है, तो ये है आईएसपी, इन्हें दिखाते हैं। आईएसपी ऐसे कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये है आईएसपी। आईएसपी स्टैंड्स फॉर, गलती हो रही है वीडियो बनाने से, कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास। तो पहले हमने क्या किया, रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट किया नहीं किया, हमने सर्च किया है apple.com अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र लेकर के जाती है वाईफाई के पास, यानी राउटर, राउटर से होते हुए जाता है आईएसपी के पास, और आईएसपी के पास क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब आईएसपी क्या करेगा, डायरेक्ट सर्वर के पास नहीं जाता है, क्योंकि हमने क्या लिखा है अभी apple.com। अभी apple.com ले करके कहाँ जाएगा, क्योंकि मशीन के पास जाएगा, अपना जो सर्वर है, जो सर्वर है ना, वो ये है सर्वर। इधर लाता हूँ इसको, सर्वर भैया जा जाइए प्लीज, ये रही सर्वर। तो ये रहा एक सर्वर। ठीक है, अब मान लेते हैं सर्वर है, ऐसे लिख लेते हैं, ये है सर्वर। तो क्या करता है कि आईएसपी डायरेक्ट सर्वर के पास नहीं आएगा, क्योंकि आईएसपी के चूंकि हमने भी सिर्फ apple.com ही लिखा है, एक टेक्स्ट भेजा है, तो टेक्स्ट जो है वो मशीन नहीं समझती है। अपना जो ये सर्वर है वो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर जो है वो अपनी ही लैंग्वेज समझती है, जैसे हम बाइनरी कहते हैं। तो वो बाइनरी समझेगी, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, नहीं, छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, नहीं नहीं सही जा रहा हूँ, गलती नहीं है माफ़ करिएगा। हाँ, तो ये समझती है बाइनरी। तो अब क्या है कि
इसके पास जो है ना, वो होता है एक आईएसपी के पास एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जिसे कहते हैं डीएनएस, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। उस डोमेन नेम सर्वर में, एक मिनट बना लेते हैं इसे, इनके पास एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो क्या है, डीएनएस। इनके पास एक डीएनएस, डीएनएस मशीन कह लीजिए, सर्वर कह लीजिए, सॉरी, इनके पास है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ये डोमेन नेम सिस्टम क्या है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आमतौर पे एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई नोटबुक है, ये लाइक इस तरीके से नोटबुक है, जिसमें से क्या है कि इसका नाम लिखा होता है। नाम किसका, किसी भी वेबसाइट या ऐप्स का नाम है जो हम सर्च करते हैं, लाइक google.com, उसके साथ होता है इसका एक नंबर। ठीक है, तो असल में यही डीएनएस की वजह से हम नाम को जान पा रहे हैं। असल में इसका जो इसकी पहचान जो है, इसकी आईडी जो है, वो यही नंबर ही है, 123 पॉइंट समथिंग समथिंग इस तरीके से। तो चूंकि डीएनएस ने आसान कर दिया है हम यूजर्स के लिए कि बस नाम याद रखें, इनके नंबर से कोई मतलब ना रखें। तो अब जाता है, हाँ तो बस समझ आई क्या करना है यहाँ पे। डीएनएस करता है क्या है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम जो है, वो इनके पास तमाम डेटा होती है हर एक वेबसाइट का, कि उसका असल में आईडी क्या है, यानी समझ लीजिए कि इसका आधार नंबर क्या है। नाम तो मालूम है वो यूजर्स के लिए, लेकिन मशीन के लिए क्या, वो मशीन नाम नहीं समझेगी, उसे आईडी चाहिए। तो इसके पास है वो आईडी। और बाय चांस अगर इसके पास, इन आईएसपी के पास इन आईएसपी के डीएनएस के पास अगर नहीं होता है, तो ये दूसरे डीएनएस से कांटेक्ट करके वो उससे लेते हैं। ये डीप, थोड़ी सी डीप चली जाएगी, वो भी सिर्फ और एक ऊपर ऊपर से समझना ये चीज़ है। सो क्या करता है, रिक्वेस्ट हमने किया, वाईफाई के पास गया, वाईफाई से होते हुए आईएसपी के पास गया जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, और आईएसपी के पास होता है एक अच्छी मशीन, एक बहुत अच्छी मैजिक डीएनएस, जो कि उनके, यानी कि वेबसाइट के आधार आईडी, यानी कि वेबसाइट का एक प्रोटोकॉल होता है, एक नंबर होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट का आधार कार्ड नंबर समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हमें क्या निकाल कर देगा, डीएनएस, डीएनएस हमें निकाल कर देगा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस देगा निकाल कर। और आईपी एड्रेस कुछ समथिंग इस तरीके से होती है, सॉरी, लाइक 123 पॉइंट समथिंग दिस कुछ इस तरीके से होता है आईपी एड्रेस, और ये समझता है अपना कंप्यूटर। अब तो अगर डीएनएस में आसानी से इन्होंने अगर ये आईपी एड्रेस दे दिया है, तो अब बहुत आसान है कि इस डीएनएस को, इस आईडी को हम क्या करें कि ले करके जाएं। ये डीएनएस क्या करता है, ये आसानी से जाता है ले करके, सॉरी माफ करिएगा, ये डीएनएस जो है वापस से देगा हमें अपने ब्राउज़र को। ठीक है, ब्राउज़र को देगा, और ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र के पास अब आ गया है आईपी एड्रेस, अब सिर्फ नाम नहीं रहा। अब ब्राउज़र भाई क्या है कि अब इनको मिल गया आसानी से आईडी, ये इस आईडी को उठाएंगे और चले जाएंगे सर्वर के पास। सर्वर क्या करेंगे कि अब इनके पास आ गया है, जो समझते हैं जिस लैंग्वेज में जिस चीज़ को, वो इसे मिल चुके हैं, जो कि है आईपी एड्रेस। अब ये आईपी एड्रेस से हमने क्या किया, apple.com, फॉर एग्जांपल apple.com का जो है आईपी एड्रेस लाइक दिस 123 समथिंग है, और ये आईडी आ चुका है इनके पास, सर्वर के पास। सर्वर ने इनके मशीन से वो जो भी चीज़ें हमने निकाली है, मांगी है, रिक्वेस्ट की है, उन्होंने निकाला, यानी कि उस चीज़ से निकाला है इनके मशीन से। और ये निकाला तो किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, और तो ये फॉर्म कुछ फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, कोई एप्पल नहीं है, एप्पल या कोई एप्पल फ़ोन्स नहीं है जो कि आसमान से या स्काई से थ्रू होकर के हमारे पास आएंगे, ऐसे कुछ तो नहीं है। ये बस क्या है कि एक इलेक्ट्रिक के इंटरनेट में ही है, इलेक्ट्रिक वेव के थ्रू आएगा। ये थोड़ा डीप हो जा रहा है भाई, ऐसे नहीं करना है हमें। क्या करता है, ये क्या चीज़ें देती हैं, सर्वर जो है वो कुछ तो देता है, रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन किस फॉर्म में रिस्पॉन्ड करता है, ये एक फाइल के फॉर्म में। जैसे हम लोग आमतौर पे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, बस फाइल, ये बंदा क्या करता है, ये फाइल देता है, फाइल। सर्वर जो है, सर्वर भाई देते हैं सिर्फ फाइल। फाइल क्या होता है, फाइल होता है मेनली, ये
तीन फाइल देते हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बस यही तीन फाइल ये देता है किसको, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो शुरू से कि हमने जब टाइप किया apple.com, अपना रिक्वेस्ट सबसे पहले फ्लो होते हुए जाता है मशीन से वाईफाई के पास, वाईफाई से ISP के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, फिर उनके पास एक मैजिक टूल होती है जिसे DNS कहते हैं, उससे वो निकालते हैं उनका आधार ID यानी कि उनकी IP एड्रेस, उस वेबसाइट या ऐप का IP एड्रेस। इस IP एड्रेस को हम वापस देते हैं किनको, अपने ब्राउज़र यानी क्रोम को या सफारी को। अब ये आसानी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसको, सर्वर को। सर्वर समझ गया कि ये मांग रहे, इनको ये देना है, इन्होंने ये उनके जगह से ये चीज़ें निकाली। बस तीन फाइल, किसी भी वेबसाइट कोई भी हो, किसी का भी हो, बस ये सर्वर जो है यही इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, ये तीन फाइल देंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अंदर कंटेंट अलग हो सकती है, फाइल यही रहेगा। अब क्या होता है कि ये तीन फाइल सिर्फ आता है, ये फाइल है, फाइल की शक्ल में है और प्लस में ये एक मशीन कोड में ही होती है। तो हमें फाइल से क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तो हम जाते हैं यहाँ पे और लिखते हैं apple.com, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमें फाइल मिले, हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि फाइल मिले। हमने apple.com लिखा और एप्पल की वेबसाइट आ गई, हमें तो ये चाहिए है ना। तो हम इसका क्या करेंगे, ये दे देगा तो फिर यूज़र तो परेशान कि करना क्या है इसका। तो अब आती है गेम ब्राउज़र भाई का। ये जो ब्राउज़र है हमारे क्रोम या सफारी, अब उनके पास इतनी तगड़ी मशीन है, वो इस कदर की इंजन रखते हैं कि इन फाइल्स को वो खूबसूरत शक्ल में हमें दिखाते हैं। ठीक है, इन फाइल्स को खूबसूरत शक्ल में दिखाते हैं, और वो शक्ल क्या होती है, फॉर एग्जांपल जो हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमें एप्पल चाहिए, तो अब वो दे देता है एप्पल का पूरा वेबसाइट। ये रहा, ये खूबसूरत सा वेबसाइट के दे देगा। प्लीज हो भी जाइए, क्या हो गया, अच्छा जी। तो ये रही वेबसाइट, अभी थोड़ी बन जाएगी, जरा सी बस हो गया। एप्पल, ये खूबसूरत सा एप्पल, इसमें कुछ फ़ोन्स बना लेते हैं। चलिए फ़ोन आ जाइए, आप एक दो एप्पल की फ़ोन आ जाइएगा प्लीज़। ये एप्पल की फ़ोन है, ये एप्पल की फ़ोन है, एप्पल की फ़ोन। चलिए, तो हम बहुत ही आसानी के साथ इन चीज़ों को समझ पाते हैं किनके बदौलत, तो वो हेल्प करते हैं जो मैनेज कर रहे हैं इन फाइल्स को। ब्राउज़र ही है जो इन लिखे जुखे सेंटेंस को, इन कोड को अपने पावर से जनरेट करते हैं इन खूबसूरत शक्ल में, इन खूबसूरत शक्ल में, जैसे कि दिख रहा है। जो भी HTML हम पढ़ते हैं, इनका ढांचा, इनकी स्टाइल शीट्स जो हम देखते हैं, CSS कितनी खूबसूरत बनती है, जावास्क्रिप्ट से जो इंट्रैक्शन मिलता है, तो ये तमाम चीज़ें ब्राउज़र के थ्रू होता है। ठीक है, तो एक ब्रीफली एक दफ़ा देखते हैं क्या हमने किया है अभी, कि हमने रिक्वेस्ट किया है और रिक्वेस्ट अपना जाता है वाईफाई से होते हुए ISP वाले के पास DNS होता है, वो उससे उस नेम के बदले ID निकालते हैं, उन ID को ब्राउज़र को देते हैं। ब्राउज़र क्या करता है, सर्वर के पास जाता है इस रिक्वेस्ट को लेकर, और सर्वर आसानी से वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्ड करता है इन तीन शक्लों में। तीन शक्लों में कौन सी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की फाइल में। ठीक है, जिसे हम पैकेट्स भी कहते हैं। तो बस ये आ गई फाइल, और फाइल सिर्फ खाली फाइल है, इसमें कुछ नहीं देखने लायक, कुछ नहीं होता। तो ये इसे इंट्रैक्शन आकर के इसे ट्रांसलेट करता है, जो कि ट्रांसलेटर है ब्राउज़र, और फिर आखिर में हमें ये दिखता है apple.com, बड़ा खूबसूरत सा। हाँ, तो ये हमने किया अभी
कि ब्राउज़र और इंटरनेट, ठीक है। अब थोड़ी सी आखिरी कुछ इस पे बात करेंगे, एच टी एम एल। एच टी एम एल क्या है? तो एच टी एम एल नेम में ही बड़ा खूबसूरत चीज़ है, इसके नेम में ही बड़ी अच्छी चीज़ है। एच टी एम एल, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है, समझ आई। हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब है? हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि एक टेक्स्ट से दूसरे तक पहुंच जाना। यानी कि हम बुक्स जब पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल ये बुक्स है, इसमें लाइन बाय लाइन चीज़ें लिखी हुई है, तो किसी भी लाइन के अंदर हम नहीं जा सकते हैं, यानी वो लिंक नहीं है। ये क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है, यानी लिंक बनाता है। अगर इस लाइन में अगर एक लिंक है कि हम अगले लाइन में यानी कि अगले किसी कंटेंट में चले जाएं, ठीक है, क्योंकि लिंकिंग जो है, कनेक्टिंग जो है, इसे ही हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, यानी कि लिंक करना, ठीक है। और मार्कअप किसे कहते हैं? तो मार्कअप किसे कहते हैं? सॉरी, जहन से उठ रहा है, फर्स्ट टाइम वीडियो बन रही है इस वैसे याद तो है, जहन से उठ गया। अच्छा, इसको थोड़ी देर में देखते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट है। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? मार्कअप मेरे जहन में तो था, अभी अभी बताने के दौरान ही निकल चुका है ये। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको बताएंगे, जहन में आ जाएगा। फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये दिखता किस तरीके से, ठीक है। और वो है ये कुछ इस तरीके से। हम इसे लिखते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, इंडेक्स बस शो ऑफ के लिए दे रहे हैं। और एक बॉयलर प्लेट कोड आएगी जब हम इसे एक्सप्लेनेशन एंटर करेंगे, तो इसे शुरू में हमें खुद ही लिखना होता है समझने के लिए। बस चूंकि ये आसानी है, तो हम डॉक टाइप सॉरी एक्सप्लेनेशन एंड एंटर करते हैं, तो ये बनी बनाई कोड्स, शुरुआती कोड कि हम यहाँ से चल सकें, बनाकर दे देती है। इस कोड को थोड़ा सा समझेंगे कि है क्या। ये कोड फर्स्ट लाइन में ये कह रही है कि डॉक टाइप, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप। ये डॉक्यूमेंट टाइप है, यानी कौन सी डॉक्यूमेंट है ये? तो बोलती है ये HTML है, ठीक है। तो हम बता दिए पहले ही भाई कि ये HTML वाली डॉक्यूमेंट है। दूसरे में क्या है, अब हम बताते हैं कि HTML अपना शुरू है। इसमें इसके हर एक टैग में एक होता है ओपनिंग और एक होता है क्लोजिंग। हर टैग, जो भी टैग है HTML का, HTML खुद HTML का टैग, खुद HTML के अंदर जो बॉडी है, जो हेड है, और भी जो टैग्स होती है, पैराग्राफ टैग्स होगी, टेबल टैग हो गया, सभी टैग्स का एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। ओपनिंग में कुछ नहीं, बस हमने एंगल, ये ग्रेटर दैन लेस दैन का बस वो एंगल दिया, उसमें जो टैग का नेम है वो लिखते हैं, और आखिरी में फिर एक इस तरीके से लिखी हुई तो है यहाँ पे हेड, और ये हम एक स्लैश देते हैं आखिर में क्लोज करने के लिए, और इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग, इसे कहते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है। तो अब समझते हैं कि एच टी एम एल डॉक टाइप, हमने बताया कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, तो एच टी एम एल टाइप क्या है। दूसरे लाइन में ये बस कह रहे हैं कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि एच टी एम एल है, और ये छोटा सा ये दिया गया है जिसे हम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कहते हैं इसे, नहीं, इसे प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं, जहन से उठ गई। इसे क्या कहते हैं? टैग कहते हैं। ये टैग है, HTML टैग है। एक मिनट, इस पे तो लिखी होगी क्या है ये, मुझे मालूम है, लेकिन अभी फिलहाल जहन से उठ रहा है वीडियो बनाते वक्त, तो प्लीज़ आप लोग चलिए, याद तो रहनी चाहिए, लेकिन है नहीं। ये डिफाइन कर रहे हैं कि लैंग्वेज कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश। अब यहाँ से शुरू होता है, ये रूट है HTML का, इसके अंदर ही तमाम चीज़ें आएंगी। HTML के अंदर आएगा हेड सेक्शन और दूसरा बॉडी। जो भी हम काम करेंगे, पूरी की पूरी वेबसाइट हम बॉडी के अंदर बनाएंगे। हेड क्या करेगा? हेड का एक अच्छा खासा रोल होता है, जो कि लिंक करता है, CSS फाइल से लिंक करेगी। यही है जो कि स्क्रिप्ट लिखने पे भी मदद करती है, जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करती है। और दूसरी कि हम इसमें डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है, जिस वेबसाइट को बना रहे हैं उसका हम नाम शो हो सकता है, जैसे कि ये इसके बारे में किया जा रहा है apple.com, यहाँ पे जो है ना, अगर तो हम इसको एक लाइव करके देखते हैं, इसका नाम देते हैं फॉर एग्जांपल, चलिए चाय का बना रहे हैं ना, चाय कह देते हैं, चाय, चाय वाला वेबसाइट। तो चाय वाला हमने शुरू किया, और ये करते हैं पेन। तो
तो देखिए, जैसे कि एप्पल का नाम शो हो रहा है, ऐसे ही हेड सेक्शन क्या करता है, सॉरी, हाँ, हेड टैग जो है वो ये डिफाइन करेगा इसमें कि फेविकॉन, इसकी आइकन, इसका ऊपर में जो वेबसाइट का नेम और इसकी लिंक को मॉडिफाई करना कि ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगी। बस इसी तरीके से हेड का ये काम। बाकी जो मेन काम है वो बॉडी के अंदर होती है। जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, बॉडी का ये तमाम पार्ट्स जितने भी वाइट दिख रही हैं ये बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, ये जो वाइट है यानी कि ये वाली जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, एप्पल का ये वेबसाइट है, यहाँ से शुरू है इनका एक नेव बार है, एक हीरो सेक्शन है, फोटोज है, ये तमाम चीज़ें क्या है, ये बॉडी हैंडल करता है, बॉडी के अंदर होती है। आ चुके हैं तो एक छोटा सा लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल H1 ट्राई के लिए कि ये एप्पल का वेबसाइट है, नहीं एप्पल नहीं, क्या ये चाय का वेबसाइट है ये। चलिए देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। और ये रहा चाय का वेबसाइट, हमने वेबसाइट शुरू कर ली, बन गया, इसी तरीके से बनता है। अच्छा, हेड हेड सेक्शन के अंदर ये वाली UTF-8 कैर सेट UTF-8 जो है ये डिफाइन कर रहा है किसी ये लैंग्वेज को। ठीक है, लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है, एक्सेसिबिलिटी को। जैसे कि टिम बर्नर्ड ली जो HTML बनाया है जिन्होंने, वो इंजीनियर काफ़ी ज़हीन व्यक्ति थे, सॉरी काफ़ी ज़हीन व्यक्ति हैं, और उन्होंने ये तमाम चीज़ों को देखते हुए बनाया कि सिर्फ इंग्लिश वाले यूज़ नहीं करेंगे, हिंदी वाले होंगे, उर्दू वाले होंगे, अरबिक वाले होंगे, तो सभी के लिए हो। तो बस उसी चीज़ को डिफाइन करती है UTF-8 वगैरह। इतनी डिटेल मुझे भी फिलहाल नहीं मालूम, इतना मालूम है कि UTF-8 UTF-16 जो है वो लैंग्वेज को दिखाने के लिए किया जाता है। ये तो रह गई HTML। अच्छा, अभी तक याद नहीं आया मुझे कि इसको क्या क्या रहे हैं हाँ, अभी तक याद नहीं आया मुझे। ये लैंग्वेज जो है HTML के अंदर किसी भी टैग के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें देखी इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ कहते हैं? नहीं, प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं इसे। अभी तक याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, और बार चांस लेंगे। फिलहाल तब तक बनाते हैं CSS की फाइल, CSS, सॉरी इसे कहते हैं style.css। ठीक है, इस फाइल को बनाने से पहले हम आते हैं कि इसके नाम को देखने के लिए। ये CSS जो है, CSS ये है क्या? ओके, इससे होगा CSS stands for Cascading Style Sheet। तो Cascading Style Sheet, अब ये जो है Cascading Style Sheet जो है वो क्या है, इस Cascading का क्या मतलब है? Cascading, तो Cascading का आम तौर पे मतलब ये है कि बस उसको रीराइट करना, रीराइट इन द सेंस कि उसे डिलीट करके नहीं करना है। वो चीज़ें जैसे CSS बनाया इसलिए गया था कि डिज़ाइन पहले मौजूद है ब्राउज़र में, ब्राउज़र की खुद की एक स्टाइल शीट होती है जिसे हम कि यूज़र एजेंट स्टाइल शीट कहते हैं। ठीक है, जो कि हम इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे भी, देख लेते हैं। इधर इंस्पेक्ट किया हमने और आते हैं, कहाँ पे है, दिख जाइएगा प्लीज़। अभी दो चीज़ों का मैंने जवाब नहीं दिया, तीसरी चीज़ है, इस पर नहीं रुकना चाहिए। हाँ, कहाँ पे हो, स्टाइल शीट के अंदर आना था ना, आ चुके। इस स्टाइल शीट को क्या कहते हैं, इधर तो था, एक मिनट ऐसे करेंगे। ओके, वैसे यूज़र एजेंट स्टाइल शीट तो कहते हैं, मिल नहीं रहा कहाँ पे है, यानी ठीक से पढ़ाई नहीं की मैंने। हाँ ये, चलिए मिला अभी तक, स्टाइल में आने के बाद मिल जाएगा फिर, अभी भी नहीं। अच्छा हाँ, मिल गया, ये रहा।
यूज़र एजेंट स्टाइल शीट, ठीक है। तो ये यूज़र एजेंट स्टाइल शीट ये जो है ये ब्राउज़र का खुद का है। तो यानी कि जो हम HTML लिखते हैं उस पे स्टाइलिंग तो होती है, वो ऑलरेडी स्टाइल कर देता है अपना ब्राउज़र। लेकिन चूंकि हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई कस्टमाइज़ करना होता है, तो हम इसे क्या करते हैं, कैस्केड करते हैं। कैस्केड का मतलब है कि उसको अपडेट भी कह सकते हैं। इसको समझाना थोड़ा सा बिट ट्रिकी हो रहा है मेरे लिए, बस जहाँ तक मेरी समझ है, जो सीखा है मैंने वो ये है कि कैस्केड एक टॉप टू बॉटम आता है। यानी कि अगर मैंने ये कहा कि किसी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन का पैडिंग मैंने दिया है एक फ़ोटो के साथ 10 पिक्सल, सॉरी 100 पिक्सल, और उसी हीरो सेक्शन का मैंने क्लास ले करके अगले 5 लाइन के बाद ये डिफाइन किया है कि अब वो हो गया 150 पिक्सल। तो अभी कैस्केड कर दिया है, यानी कि उसे रीआउट तो नहीं किया, लेकिन वो जब नीचे डाउन आया है तो उस पे ये गालिब यानी कि उस पे हुकूमत करता है, वो कमांड कर देता है उस पे कि भैया अब ये चलेगा, ये जो बाद वाली लाइन आई है 150 पिक्सल्स वाली, अब ये इसकी मानी जाएगी, आपकी नहीं मानी जाएगी। बस इसे ही कैस्केडिंग इन द सेंस जहाँ तक मुझे समझ आई कहते हैं। और जो थोड़ी बहुत गलत है वो प्लीज़ संभाल लीजिएगा, अभी तो शुरू है, देखते हैं इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी कर। तो बस ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। और हमने भी ऐड भी किया था स्टाइल शीट। स्टाइल शीट्स को ऐड करने के लिए हम लिंक टैग का यूज़ करेंगे, जैसे कि बस लिंक करते हैं और ये हम इस एशरेफ सोर्स का नाम दे देंगे यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस, और ये लिंक हो चुकी। इस तरीके से काम होता है। बस ये लिंक होती है, बस काफ़ी है, मैंने इतना ही सीखा है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। एक तो मार्कअप का क्या मतलब है, जहन में नहीं आ रहा, मालूम था। और दूसरा कि ये इसे क्या कहते हैं, किसी भी टैग के अंदर अगर जो है उसे प्रॉपर्टी कहते हैं, एग्जैक्ट मालूम नहीं कि प्रॉपर्टी कहते हैं ये कुछ और कहते हैं, जहन से उठ रहा है वो बात। इससे पहले बहुत अच्छे से मालूम था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, माफ़ करिएगा। सो बस इतना ही, थैंक यू। मेरा नाम है अहराब, और प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। हो गई।